हमने दूसरा डार्क साइड बताया है। शॉर्टकट जो अपनाते हैं उनका साइड बताया है कि आप गलत करोगे तो उसका एंड गलत ही होगा। अगर आप एक लॉन्ग टर्म अपना रास्ता एक अच्छा सा अच्छे ईमानदारी के रास्ते पर चलते हो तो हम जैसा एंड होता है उसका। आर्टिस्ट का ये कहना होता है कि हम जब जम्मू में काम करते हैं तो यहाँ पर जिस तरह से स्वागत बाहर के आर्टिस्ट का किया जाता है, हमें वो प्राइज नहीं मिलता, हमें वो इज्जत नहीं मिलती। आप क्या कहोगे? वो जगह आपको बनानी पड़ती है, आपको एक हाथ से ताली नहीं बजती। आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो कोई आपको रिस्पेक्ट देगा। तो मेरा ये मानना है, ये सबकी अपनी अपनी सोच होती है। हमें जम्मू में बहुत प्यार मिलता है और मुझे जम्मू बहुत प्यारा है। मैं जम्मू छोड़कर कभी नहीं जा सकती। जी हमारे साथ जो इस फिल्म में सपना सोनी जी के बॉयफ्रेंड बने और धोखेबाज बॉयफ्रेंड, इनसे बातचीत करेंगे। साजन जी, इतनी प्यारी लड़की को आप धोखा दे रहे हो, क्यों? मेरी भी अपनी फैंटेसी है ना, कुछ मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, तो उसके भी कुछ सपने हैं, तो वो सपने उसको पूरे करने के लिए जो रास्ता मिलता है वो कर रहा है। तो आपने सपना सोनी जी को यूज किया और अपने सपने पूरे कर लिए? उसके भी नहीं पूरे हुए कि अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। कि वो आगे चल के वो मेल प्रोस्टिट्यूट वो उस लाइन में चला जाता है क्योंकि उसको काम नहीं मिलता है। एक प्रोजेक्ट तो मिल जाता है लेकिन वो चलता नहीं है, फिर उसको मतलब कि उसकी भी अपनी जर्नी एक अलग से चलनी शुरू हो जाती है कि हाँ यार, कि उसको वहाँ पे क्या क्या करना पड़ जाता है, मतलब कि क्या क्या चीजें उसके साथ झेलनी पड़ती हैं। हरी सिटी जम्मू में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मैं आपको बता दूं कि आज फंटासिया फिल्म जो है वो रिलीज हो चुकी है और उसमें जम्मू के कलाकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि सपना सोनी जी, आप जो है इससे वक्तन फवक्तन बड़े पर्दे पर जो है वो देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, आज उन्हीं से बातचीत करते हैं। सबसे पहले मुझे आप बताइए, जो फंटासिया है ये इसका मतलब क्या होता है? आपकी कल्पनाएं, परिकल्पनाएं, जो आप सोचते हैं कि काश मैं उसके साथ होता, उसके साथ कुछ हो जाए। होता ना, हम कई बार सोचते हैं ड्रीम्स में, खुली आंखों से जो ड्रीम्स देखते हैं उनको फंटासिया कहते हैं। साजन जी भी हमारे साथ। साजन जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस फिल्म के लिए। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि ये फिल्म जो है किन किन लोकेशन पर शूट हुई है और कितना टाइम लगा इस फिल्म को बनाने में? इस फिल्म ये आहिस्ता थोड़ी थोड़ी करके 1.5-2 साल में कंप्लीट हुई है। और हम कोरोना के दौरान बीच में आ गया था, नहीं तो ये थिएटर्स में रिलीज हो जाती तभी, लेकिन कोरोना आ गया, उसकी वजह से हम नहीं कर पाए। तो इसके बहुत लंबे प्रोसीजर्स रहते हैं, जैसे सेंसर बोर्ड से डबिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, बहुत काम रहता है। तो वो धीरे धीरे अकेले बलजीत सर ने किया है और उनका कोई पार्टनर नहीं, कोई फाइनेंसर नहीं, तो एक बंदे ने सब कुछ करना है तो उसमें वक्त लगता है। लोकेशन कौन कौन सी है? पत्नी टॉप, सना सर, जम्मू की वेव मॉल देखेंगे आप, उसमें वेव मॉल है। मुंबई हम गए थे 3-4 दिन, तो मुंबई का है, कुछ पंजाब का है, लेकिन तकरीबन जो शूट है वो जम्मू में ही हुआ है, जम्मू कश्मीर में। मैम, अक्सर और बेशतर देखा जाता है कोई भी फिल्म बनाई जाती है वो किसी मुद्दे पर बनाई जाती है, किसी चीज़ पर वो बेस होती है या किसी शख्स पर, मतलब किसी को इंस्पायर होकर जो है बनाई जाती है। ये फिल्म किस बेस पर जो है? ये हमारे डॉक्टर बलजीत सिंह रैना जी हैं, वो एमिनेंट राइटर हैं। उन्होंने 35-36 बुक्स लिखी हुई हैं, तो उनको बहुत अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वो इसी फील्ड से हैं और वो एक्टर भी हैं। तो उन्होंने एक्टिंग लाइन को ही लेकर, इस सारे राइटर्स को लेकर, आर्टिस्टों को लेकर फिल्म बनाई और उन्होंने बोला ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो उनका ही ये परिकल्पना थी, उनकी फैंटेसीज थी जो उन्होंने जो सोचा था, और वो आने वाली जनरेशन को एक मैसेज देना चाहते थे, एक यादगार देकर जाना चाहते थे। कहते हैं ना कि मेरे जाने के बाद भी कुछ चीज़ मैं उनको गिफ्ट देना चाहता हूँ अपने एक जैसे ये आर्टिस्ट फर्टिनिटी हैं या राइटर्स हैं, सभी को एक मैसेज देकर देना चाहते हैं कि मेरी याद आएगी मेरी ये फिल्म देखने के बाद, कि मैं अच्छा चाहता हूँ आने वाले सभी लोगों के लिए। ठीक है ना, क्योंकि आप अगर यहाँ से शॉर्टकट लेकर कुछ लोग बाहर जाते हैं राइटर बनने, कुछ भी बनने, तो उनके साथ क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, क्या क्या हो सकता है, वो सब बताया गया है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जम्मू में अगर इस तरह की फिल्में बनानी हो, क्या यहाँ पर ये फिल्में बन सकती, क्या यहाँ के आर्टिस्टों को जो है जरूरी है कि वो मुंबई जाएं? नहीं, मुझे नहीं लगता। अब तो जम्मू में इतनी एक के बाद एक मूवी जो है बन रही है। अभी मैं स्टिल अभी शूटिंग पे से मैं आई हूँ फिल्म देखने। जम्मू में फिल्म बन रही है जेके फिल्म सिटी की और शाहिद काज़मी की, द एरा ऑफ 1990, उसका मैं शूट पे थी, तो मैं वो फिल्म से यहाँ आई हूँ। तो बाहर भी काम मैं करती हूँ, कलर्स पे, सोनी लिव पे। ज्यादा मजा कहाँ पे काम करने में? मैं वही कह रही हूँ, बेगाने शहर में जाकर एक होम सिकनेस रहती है अपने शहर से, लेकिन जो अपने शहर में काम करने का मजा है, क्यों है ना साजन, ये पंजाब से, ये पंजाब में काम करते हैं, बहुत खुश रहते हैं, एक कंफर्ट होता है ना, अपना जोन होता है। तो वही बात है कि हम बड़े जितने मर्जी कहीं चले जाएं, लेकिन अपने जड़ों से जुड़े रहें तो बहुत मजा आता है। जितने भी प्रोजेक्ट्स आज तक आपने किए हैं अपने शहर में, आप कह रहे हो काम करने में मजा आता है, अपने शहर से प्यार भी मिलता है या नहीं? बहुत प्यार मिलता है। मतलब आप खुद सोचिए, अभी कुछ देर पहले मुझे फूलों के गुलदस्ते मिले, केक काटे गए, फोटोज क्लिक कराई गई, तो इससे बढ़िया आपको और क्या चाहिए? इतना प्यार तो मिल रहा है। कुछ आर्टिस्ट का ये कहना होता है कि हम जब जम्मू में काम करते हैं
तो यहाँ पर जिस तरह से स्वागत बाहर के आर्टिस्ट का किया जाता है, हमें वो प्राइज नहीं मिलता, हमें वो इज्जत नहीं मिलती। आप क्या कहोगे? वो जगह आपको बनानी पड़ती है, आपको एक हाथ से ताली नहीं बजती। आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो कोई आपको रिस्पेक्ट देगा। तो मेरा ये मानना है, ये सबकी अपनी अपनी सोच होती है। हमें जम्मू में बहुत प्यार मिलता है और मुझे जम्मू बहुत प्यारा है। मैं जम्मू छोड़कर कभी नहीं जा सकती। जाती हूँ बाहर प्रोजेक्ट करने, बट मैं अपने जम्मू में चलो, आती हूँ। साजन जी है हमारे साथ जो इस फिल्म में सपना सोनी जी के बॉयफ्रेंड बने और धोखेबाज बॉयफ्रेंड। इनसे बातचीत करेंगे। साजन जी, इतनी प्यारी लड़की को आप धोखा दे रहे हो, क्यों? आप मुझे बताइए पहले। मेरी भी अपनी फैंटेसी है ना, कुछ मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, तो उसके भी कुछ सपने हैं, तो वो सपने उसको पूरे करने के लिए जो रास्ता मिलता है वो कर रहा है। हाँ, तो आपने सपना सोनी जी को यूज किया और अपने सपने पूरे कर लिए। उसके भी नहीं पूरे हुए। पूरे नहीं हुए। मतलब कि वो नहीं दिखाया गया इसमें कि अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा, क्योंकि वो आगे चल के वो मेल प्रोस्टिट्यूट वो उस लाइन में चला जाता है, क्योंकि उसको काम नहीं मिलता है। एक प्रोजेक्ट तो मिल जाता है लेकिन वो चलता नहीं है, फिर उसको मतलब कि उसकी भी अपनी जर्नी एक अलग से चलनी शुरू हो जाती है कि हाँ यार, कि उसको वहाँ पे क्या क्या करना पड़ जाता है, मतलब कि क्या क्या चीजें उसके साथ झेलनी पड़ती है। अच्छा सपना जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, अगर कोई आर्टिस्ट जो है वो टैलेंटेड है, उसमें हर कोई टैलेंट है, फिर भी जो आपने इस फिल्म में दिखाया उसे वो सब कुछ करना पड़ता है फिर भी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमने दूसरा डार्क साइड बताया है। हाँ, शॉर्टकट जो अपनाते हैं उनका साइड बताया है कि आप गलत करोगे तो उसका एंड गलत ही होगा। अगर आप एक लॉन्ग टर्म अपना रास्ता एक अच्छा सा अच्छे ईमानदारी के रास्ते पर चलते हो तो हम जैसा एंड होता है उसका। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सपना सोनी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थी। साजन जी ये पंजाब से हैं, लेकिन इन लोगों ने जो फिल्म बनाई है फंटेसियाँ, इनका ये कहना है कि किस तरह से लोग शॉर्टकट अपनाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए और उनके साथ उसका अंजाम क्या होता है। इसलिए तमाम आर्टिस्ट लोगों से खासकर गुजारिश है कि ये फिल्म ज़रूर देखें, क्योंकि आप लोग इसी फील्ड में काम करते हो तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है और आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि आपको अगर मुंबई जाना है फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा देर तक टिके रहना है, अपना नाम बनाना है, तो आप लोग जो है किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में काम करें ताकि आपको अपना मुकाम भी मिले, इज्जत भी मिले और आपको जो है किसी भी तरह का कोई जो है गलत इस्तेमाल आपका नहीं कर सकते। बहरहाल आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं।